एवरीवन सो वेलकम बैक वंस अगेन। मैंने एक वीडियो बनाया था इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे एंड पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं उसका सेकंड पार्ट अपलोड करूं, बट यहाँ पे मैं वापस आ गई हूँ सेकंड पार्ट लेके। तो हमने लास्ट उस वीडियो में कवर किया था अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप्स, और अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बैरियर्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। नाउ बैरियर्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है? फॉर एग्जांपल, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम आया है, या इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स एज वेल, या किसी भी सेटिंग में जहाँ पे हम रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, वहाँ पे अगर रिलेशनशिप के कारण कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका इम्पैक्ट हमें हमारे वर्क, हमारे आउटपुट पे भी देखने को मिलता है। सो अगर हमें मालूम है कि कौन से ऐसे बैरियर्स होते हैं या कुछ कॉमन जनरल सर्कमस्टेंसेस होते हैं जो कि बैरियर की तरह काम करते हैं, तो इट इज़ ईजी फॉर अस, इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू टैकल इट. So first barrier of relation in interpersonal relationship is situational barriers, second is personal barriers, and third one is socio-cultural barriers. One by one हम हर एक barrier को deal करेंगे. So first one is personal barriers. Personal barriers क्या होते हैं? जैसे lack of honesty and trust, feeling of insecurity, feeling of compatibility, lack of compatibility, ineffective communication, distorted self-concept, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फियर ऑफ रिजेक्शन, जेंडर, साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स। तो ये कुछ पर्सनल बैरियर्स हैं. नाउ लैक ऑफ ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट, ये एक फैक्टर बन जाता है. अगर हम एज अ पर्सन ट्रस्ट नहीं कर पाते ईजिली, तो ये हमारे साइड से एक पर्सनल बैरियर है. अगर रिलेशनशिप में मैं किसी दूसरे इंडिविजुअल पे ट्रस्ट नहीं कर रही हूँ जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हूँ, तो भी ये बैरियर बन जा रहा है. सामने वाला मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, तो भी ये एक तरह का बैरियर है. फिर फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, फीलिंग ऑफ कंपैटिबिलिटी, लैक ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी, और बाकी जो बैरियर्स अभी मैंने डिस्कस किए, ये कुछ पर्सनल बैरियर्स हैं. तो इनको ठीक करने का तरीका भी पर्सनल ही होगा. इनका कोई अपना एक रूट कॉज होता है, एक पर्सनल रीज़न की वजह से ये बैरियर बनते हैं. तो हमें हमारा जो टारगेट होगा, इन टर्म्स ऑफ काउंसलिंग आई एम स्पीकिंग, कि हमारा जो टारगेट होगा वो होगा कि हम जो पर्सनल बैरियर्स हैं उनका पर्सनल रूट कॉज जो है, पर्सनल जो प्रॉब्लम है उसको टैकल करें. यानी पर्सन को अपने आप से उसको ठीक करना पड़ेगा उस रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए. तो ये हो गए पर्सनल बैरियर जो एक पर्सन के थ्रू आते हैं. पर्सन के थ्रू ये बैरियर्स जन्म लेते हैं, हम कह सकते हैं. नेक्स्ट इज़ सिचुएशनल बैरियर्स. नाउ व्हाट इज़ सिचुएशनल बैरियर्स? जो सिचुएशंस ऐसे अराइज हो जाती हैं जो बैरियर का काम करती है अपने आप में. फॉर एग्जांपल, एडवर्स ऑफ एनवायरमेंटल सिचुएशंस, लैक ऑफ टेरिटोरियलिटी, हाई डेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल, लार्ज डिस्टेंस, लैक ऑफ टाइम्स, कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन सेटिंग्स. ये जो सिचुएशनल बैरियर्स है, ये लव रिलेशनशिप में भी देखने को मिलेगा, ये ऑक्यूपेशनल या प्रोफेशनल रिलेशनशिप में भी देखने को मिलता है. तो ये दो रिलेशनशिप ऐसे हैं जिनमें हमें मेजरली ये देखने को मिल सकते हैं. कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन और जो वर्क सेटिंग्स होते हैं, वहाँ पर ये अक्सर होता है कि हम दूसरी जगह जाते हैं, हमारा डेमोग्राफिक चेंज होता है, हमारी टेरिटरी चेंज होती है, तो वहाँ पे एक सिचुएशनल बैरियर राइज हो जाता है. एट द सेम टाइम, जैसे डिस्टेंस है, सो लार्ज डिस्टेंस है. लार्ज डिस्टेंस ऑफन वी कम अक्रॉस लॉन्ग टर्म डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, इस टाइप के रिलेशनशिप्स के हम अक्रॉस आते हैं. तो ये सिचुएशनल बैरियर इस तरह से बन जाते हैं. The third and the final barrier which we are going to discuss is socio-cultural barriers. Socio-cultural barriers में चार अलग अलग टाइप के फैक्टर्स हैं या बैरियर्स हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि कल्चरल डाइवर्सिटी, एथनिक डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी एंड लैंग्वेज डाइवर्सिटी. ये अलग अलग टाइप के हमारे पास बैरियर्स हैं. नाउ विद इन सोशो कल्चरल बैरियर्स, कल्चरल डाइवर्सिटी, अलग अलग कल्चर होते हैं तो कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है. एथनिक डाइवर्सिटी, पहनावा, बोलचाल वो अलग होता है तो कनेक्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है. सोशल डाइवर्सिटी, अगेन सोशल नॉर्म्स, कल्चरल नॉर्म्स. एंड लैंग्वेज डाइवर्सिटी. लैंग्वेज डाइवर्सिटी एक मेजर, अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स ऑल्सो, लैंग्वेज डाइवर्सिटी जो है ये एक बहुत मेजर सोशो कल्चरल बैरियर है जो बहुत सारी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम कॉज करता है. लैंग्वेज इज़ द बेसिस फॉर कम्युनिकेशन, और अगर हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं देन इट कॉजेज़ प्रॉब्लम. नेक्स्ट,
is the importance of interpersonal relationship. Interpersonal relationship क्यों important है? Human beings are innately social and are shaped by their experiences with others. Interpersonal relationships are important for your overall physical and emotional happiness. Relationships help fight loneliness while also giving you a sense of purpose in life. For instance, closeness you feel with family and friend is an essential part of your social support. इसमें इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, बट यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हर रिलेशनशिप का मोटो होता है कि हम एज अ पर्सन इंडिविजुअली सेल्फ हमारा जो है वो ग्रो करे, डेवलप करे और हम हेल्दी रिलेशनशिप बनाएं जो हमारे लाइफ के बाकी एरियाज़ में डेवलपमेंट लेके आए, ग्रोथ लेके आए. नाउ रिलेशनशिप मेंटेनेंस इज एस्टैब्लिश बाउंड्रीज. हमें पता होना चाहिए कि किसके साथ हमें कितना इंटरेक्ट करना है, किसके साथ कितनी क्लोजनेस होनी चाहिए. वी शुड नो हाउ टू सेट आवर बाउंड्रीज विद अदर्स. बी एन एक्टिव लिसनर. ये कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प करता है. कम्युनिकेशन इज़ अ मेजर फैक्टर, मेजर हैज़ अ इम्पॉर्टेंट रोल इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप. शो अदर पर्सन रिस्पेक्ट एट ऑल टाइम्स, वेरी इंपॉर्टेंट. Maintain a positive attitude. Be open to constructive criticism and feedback without letting your emotions take over. So ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ ही पॉइंट्स हैं. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक रिलेशनशिप मेंटेनेंस में हेल्प करती हैं. बट दीज आर सम ऑफ विच आई डिस्कस्ड टुडे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.